तो आज हम देखेंगे रोमांतिका के बारे में। आयुर्वेद में रोमांतिका का ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन आचार्य चरक ने और आचार्य माधव ने रोमांतिका के बारे में थोड़ा सा वर्णन किया है। तो रोमांतिका से तात्पर्य है रोमकूपों के समान सूक्ष्म रक्तवर्ण की पीड़िका। इसमें दोष प्रधान होते हैं कफ विपित्त। ये सर्वांग शुद्ध प्रमाण की रक्तवर्णी पीड़िका होती है, यानी हम बोल सके तो ये शुद्ध प्रमाण की यानी बहुत छोटे प्रमाण की रेड कलर के रैशेस को हमने रोमांतिका बोला है। इसमें सिम्टम्स में ज्वर, तृष्णा, कंडू, अरोचक और कास पाए जाते हैं। अब इसका मॉडर्न कोरिलेशन होता है मीजल्स। तो मीजल्स इज कोज्ड बाय ए आरएनए वायरस ऑफ पैरामाइक्सोवायरस फैमिली। तो फैमिली होगी पैरामाइक्सोविरिडी फैमिली, जीनस मोरबिली वायरस और स्पीसीज हो गई मीजल्स वायरस। अब मीजल्स डिजीज को कुछ स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे ही वायरस बॉडी में एंटर करता है तब एक पीरियड आता है, इंक्यूबेशन पीरियड, जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं देखा जाता। तो ये इंक्यूबेशन पीरियड 10 to 14 डेज तक वेरी करता है। इसमें कोई सिम्टम नहीं देखा जाता। जब सिम्टम्स आने स्टार्ट होंगे तब आएगा प्रोड्रोमल स्टेज, जो 3 दिन तक होता है। इसमें आएंगे हाई फीवर और बाकी के सिम्टम्स को हम CCC से समझते हैं, जैसे कफ, कंजक्टिविटिस और कोराइजा। कंजक्टिविटिस होता है जो आई का वाइट पार्ट होता है, उसमें इन्फ्लामेशन और रेडनेस। और कोराइजा होता है स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। स्वेलिंग ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ नोज। इसे हम स्टफी नोज भी कह सकते हैं, स्टफी नोज। और कंजक्टिविटिस होता है इन्फ्लामेशन एंड रेडनेस इन वाइट पार्ट ऑफ आई। इसी प्रोड्रोमल स्टेज में कॉप्लिक्स स्पॉट्स देखे जाते हैं। ये कॉप्लिक्स स्पॉट्स होते कहाँ हैं? ये होते हैं इनसाइड चीक्स एंड अपोजिट टू मोलेट्स। इसके बाद जो स्टेज आता है वो होता है इरप्टिव फेज, जो 4 डेज तक होता है। इसमें मैक्यूलोपैपुलर रैशेस होते हैं जो कान के पीछे से शुरू होते हैं, बिगिन फ्रॉम बिहाइंड द ईयर एंड स्प्रेड्स टू द बॉडी, बिहाइंड द ईयर। इसके बाद जो स्टेज आता है वो आता है पोस्ट मीजल्स स्टेज, जो 10 to 14 डेज होता है। इसमें वेट लॉस, ग्रोथ रिटार्डेशन, डायरिया और परसिस्टेंट कफ देखा जाता है। और इसके बाद मीजल्स से इन्फेक्ट होने के बाद हमें एक लॉन्ग टर्म की इम्यूनिटी मिल जाती है। डायग्नोसिस में सीरोलॉजी, IgM मीजल्स एंटीबॉडी इज प्रेजेंट 3 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश एंड परसिस्ट फॉर 1 month। इसके बाद हम देखेंगे मीजल्स की वैक्सीन के बारे में। तो ये लाइव एटीन्यूटेड वायरस होता है। मीजल्स वैक्सीन की डोज होती है 0.5 ml। रूट एंड साइट होते हैं, रूट होता है सबक्यूटेनियस और साइट होती है राइट अपर आर्म या थाई। अगर हम इस मीजल्स वैक्सीन का जो नेशनल शेड्यूल है उसके बारे में देखें तो फर्स्ट डोज लगती है 9 to 12 months, देन 15 to 8 months पे, देन 4 to 6 years पे। लेकिन 2 डोजेस के बीच में मोर देन 4 weeks का गैप होना जरूरी है। जब 9 month पे मीजल्स की इम्यूनाइजेशन दी जाती है तो उसके साथ साथ विटामिन ए की डोज भी दी जाती है। डोज ऑफ विटामिन ए is given at 9 months of measles immunization. ट्रीटमेंट में एंटीपायरेटिक्स और मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन और ensuring adequate fluid and calorie intake. Thank you.